हम लोग इस वीडियो में महासागरीय जलधारा देखेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में जो अटलांटिक जलधारा था, जो अटलांटिक का था, अटलांटिक महासागर का जो जलधारा था वो गर्म या जो ठंडा जलधारा था उसका वीडियो बनाया था। मैंने अच्छे से उसको समझाया था और उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा, उसमें अच्छे कमेंट आए हैं कि अच्छे से समझाए गए हैं जो भी। तो मैंने उसी के तर्ज पर अटलांटिक महासागर का जो मैंने पिछले में पढ़ाया था, लेकिन इसमें मैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के कवर करूँगा। उसके साथ ही मैं उसका ट्रिक देखूंगा। जैसे यहाँ पर जो प्रशांत महासागर का मैंने जो ट्रिक लिखा हुआ है, तो ये ट्रिक देखूंगा। हिंद महासागर का आगे मैंने ट्रिक ऐड किया हुआ है। इसके बाद हम लोग एल नीनो, ये हमेशा एग्जाम में आता है। जैसा भी दरोगा जो 1275 हुआ उसमें एल नीनो से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो उसको कैसे मारे, एल नीनो, ला नीनो, इसको ट्रिक से कैसे याद करें, क्योंकि हमेशा डाउट हो जाता है कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। ठीक है, या जो हमने अटलांटिक का जो ट्रिक देखा था वो मतलब कैसा बताया था, तो इस चीज़ का रिव्यू अच्छा था। तो इसमें हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, महासागरीय जलधारा में प्रशांत महासागर है, ये किसका ट्रिक है, गर्म का है कि ठंडा का है, हिंद महासागर का क्या ट्रिक होगा, एल नीनो और ला नीनो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। महासागरीय जलधारा बताने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, जो ये क्या है, एक 0 डिग्री है, एक विषुवतीय रेखा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर 0 डिग्री या विषुवतीय रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो गर्म जलधारा होगा। वो क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। ठीक है, अगर ध्रुव से उत्तर की तरफ मतलब ध्रुव या दक्षिण की तरफ भी जाएंगे तो गर्म ही जलधारा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ध्रुव से या दक्षिण ध्रुव से आए विषुवत की तरफ या उत्तर ध्रुव से आए विषुवत की तरफ, तो ये कैसा होगा, कोल्ड करेंट होगा, जिसको ठंडी जलधारा बोलते हैं, कोल्ड करेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठंडी जलधारा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। हमको पता है, जहाँ तक मैंने पिछले भी वीडियो मैंने बताया था कि ये क्या है, आपका अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर जो मैंने ये फिगर जो ऐड किया हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये जो है क्या है, वो हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर। ठीक है, तो हम लोग आज हिंद अटलांटिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आज हम लोग हिंद महासागर का देखेंगे, उसके बाद प्रशांत महासागर का देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रशांति के हिंद को देखते हैं। ठीक है, हिंद का पहले देख लेते हैं कि हिंद का क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो ये क्या है, ये आपका है 0 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। देखिए, विषुवत रेखा के जो दक्षिण साइड में जो जलधारा चलती है, इसको दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं। दक्षिण 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 विषुवतीय, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, जलधारा क्या बोलेंगे, दक्षिण विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा इसको बोलेंगे। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ जाती है तो देखिए ये क्या है, ये मेडागास्कर है। मैंने आपको जब मकर रेखा पढ़ाया था तो उसके ट्रिक में भी मैंने बताया था, ये मोजाम्बिक है और ये क्या है, मेडागास्कर है। ठीक है, ये क्या है, ये मोजाम्बिक है, और इसको बताया था मैंने कि ये मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको, तो ये मोजाम्बिक है, याद रखिएगा, और ये क्या है, मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये जब जलधारा आती है दक्षिण विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा, दक्षिण विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा, एक याद रखिएगा, ये हमेशा जो विषुवतीय जलधारा लगेगा वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। देखिए इसका जो डायरेक्शन मैंने बताया है, ये कैसे बताया है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बताया। ये 2 भागों में, यहाँ मेडागास्कर, ये क्या है, एक मेडागास्कर है, तो इसके मेडागास्कर के सारे 2 भागों में कट जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा। क्या बोलते हैं इसको, मोजाम्बिक जलधारा। और जो ये वाला साइड जो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेडागास्कर जलधारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा जब ऐड हो जाती है, जब जुट जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अगुलहास जलधारा। अगुलहास जलधारा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अगुलहास जलधारा बोलते हैं। ठीक है, जब आगे अगुलहास जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण हिंद महासागर प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह या जलधारा। ठीक है, देखिए जब ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है।
अगर इसको ऐसे करते हैं, इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। इसका काम क्या है हम बताएंगे आगे, क्योंकि मिलेगा जरूर, अब बहुत ही बीवी है। तो ये क्या होता है ना कि इसके सहारे ये मुड़ जाती है पश्चिम के साइड में, क्या मुड़ जाती है, उत्तर की साइड में मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं, जलधारा बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। देखिए हिंद महासागर का मैंने बता दिया, हिंद महासागर में इससे ज़्यादा कोई जलधारा नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका एक और रिकॉल करते हैं, एक बार और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये है आपका क्या है, ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा का जो नीचे जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो जलधारा जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा, ठीक है। ये आगे जाकर मेडागास्कर, देखिए ये है मेडागास्कर, इसके सहारे दो भागों में कट जाती है, ठीक है। यहाँ से जो आती है इसको, ये मोजाम्बिक चैनल है, क्या है, मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल से जब आती है तो उसको मोजाम्बिक जलधारा बोलते हैं। जब ये मेडागास्कर के पूर्वी साइड से, मेडागास्कर देखिए यही ना पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड से आती है तो इसको मेडागास्कर की जलधारा बोलते हैं। आगे जब ये मेडागास्कर के दक्षिणी साइड से निकलती है तो दो भागों में जो बटी हुई है वो क्या होती है, दो भागों में मिल जाती है, इसलिए इसको अगुलहास की जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगुलहास जलधारा, ठीक है। जब अगुलहास जलधारा आगे बढ़ती है तब जाके हम लोग इसका नाम देते हैं दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह या दक्षिणी हिंद महासागर जलधारा, ठीक है, क्लियर। और यही ये जो ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसका पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की तरफ मुड़ गई, इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे गर्म कर रहा है, फिर इसका ट्रिक क्या है, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये है हमारा विषुवत रेखा। अभी मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा से ऊपर जाए या नीचे जाए वो हमेशा कैसी जलधारा होगी, तो गर्म जलधारा होगी। तो ये देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, विषुवत रेखा से नीचे की तरफ है, तो ये दक्षिणी विषुवतीय जो हिंद महासागर जो जलधारा है ये क्या होगी, गर्म होगी। मोजाम्बिक जलधारा का भी सेम ऐसा ही डायरेक्शन है, तो ये भी गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा। मेडागास्कर जलधारा भी गर्म जलधारा है, अगुलहास जलधारा भी गर्म जलधारा है। और दक्षिणी हिंद महासागर जो प्रवाह है ये भी क्या है, एक गर्म जलधारा है। लेकिन जब इसका डायरेक्शन इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से मुड़ता है तो इसका डायरेक्शन हो जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ। देखिए ये क्या है, ध्रुव से यानी पोल से इक्वेटर की तरफ इसका धारा हो जाता है, इसलिए इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। और ये क्या है, एकमात्र कोल्ड जलधारा है। क्या है, कोल्ड जलधारा है, ठीक है। ये एकमात्र ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है, क्या कैसी जलधारा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। बाकी जितना भी मैंने बताया इसमें वो सब क्या है, एक गर्म जलधारा है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको याद कैसे करें, ठीक है, इसको याद कैसे करें। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं पहले कि मैंने बताया था कि जिस जलधारा में विषुवत शब्द लग गया, ठीक है, जिस जलधारा में विषुवत शब्द लग गया, या एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें, या उत्तरी प्रवाह, एक सेकंड, उत्तरी खाली स्थान, ठीक है, उत्तरी प्रवाह या दक्षिणी खाली स्थान प्रवाह। एक चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ देखिएगा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी हिंद महासागर प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह, प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और किसी में भी विषुवत लग जाए, ठीक है, वो सभी क्या होगी, वो सभी याद रखिएगा, वो सभी क्या है, गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है, तो वो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखिएगा। विषुवत लग जाए या उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी हिंद, उत्तरी प्रशांत प्रवाह लग जाए या दक्षिणी में वो सब चीज़ें लग जाए तो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। तो इसको पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए उत्तरी विषुवत लगा है ना यहाँ पर, तब समझ गए कि ये क्या है, क्या होगी, गर्म होगी। और यहाँ पर क्या है, दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह है ना, तो यह क्या होगी, गर्म होगी। इसके अलावा हम लोग जो इसमें ट्रिक होगा उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर है मेडागास्कर। क्या है, गास्कर। अच्छा हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, गास्कर को गवास्कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। गवास्कर क्या थे, सुनील गवास्कर इंडिया के क्रिकेटर थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना है भाई। क्रिकेट में जब मेहनत करिएगा तो आपको शूज हमेशा लगाना है। क्या लगाना है, शूज जो जूता है हमेशा लगाइएगा, और जूता के साथ में आपको क्या लगाता है, मोजा,
सॉक्स हमेशा लगाइएगा, याद रखिएगा। मोजा बोलने का कारण है क्यों, इसलिए बताऊंगा मैं, लेकिन सॉक्स सॉक्स होता है, ठीक है। तो मोजा समझिएगा। तो देखिए जो गास्कर जो है, गावस्कर, ये हम लोग हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, तो इन लोग को हमेशा शूज पहनना है, शूज के साथ हमेशा मोजा अटैच होगा, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इन लोग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मोजा जो होता है, इस शूज में मोजा रहते हुए, अच्छा ये बताइए मोजा किस में होता है, उंगली में होता है। किस में होता है, तो होता है उंगली में, ठीक है। किस में होता है, उंगली में। बस अब यहीं से मैं सब ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए गावस्कर से क्या हो गया, मेडागास्कर, ठीक है। सूज को बस आप छोड़ दीजिएगा, बस यही याद रखिएगा कि सूज को आपको क्या रखना है, तो सूज को आपको साइलेंट रखना है, ठीक। उसको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा गावस्कर का जो मोजा था, मोजा में क्या था, तो गावस्कर का जो मोजा था, उसमें मोजा में जो उंगली था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। भाई खेलेगा, ऑफकोर्स कोई खेलेगा तो उसका तो मोजा में उंगली जो होगा वो तो गर्म होगा। तो थोड़ा सा देखिए आपको लगेगा कि अलग ट्रिक है, कैसा है, लेकिन याद करने के लिए और एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। बहुत ही काफ़ी है और कभी भूलिएगा नहीं। एक ऐसा ट्रिक है जो आपको भी लगता है कि हाँ भाई दिन भर अगर डेली और सुबह से शाम तक अगर शूज पहनेंगे तो हमारा जो उंगली होगा मोजा में, सॉक्स में, वो का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उस चीज़ से आप लोग याद कर सकते हैं, उंगली से अगुल हाथ जलधरा। अच्छा उंगली से अगुल नहीं कर सकते, अंगुली नहीं कर सकते इसे, ये जो अंगुली है, अंगुल है, उंगली से अगुल कर सकते हैं। मोजा से मोजाम्बिक जलधारा कर सकते हैं, ठीक है। और गावस्कर से मेडागास्कर की जलधारा कर सकते हैं। तो ये क्या है, हिंद महासागर की 3 गर्म जलधारा है, ठीक है। ये तीनों क्या होगी, गर्म जलधारा। इसको आप जरूर ट्रिक ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी विषुवतीय हिंद जो जलधारा है, ये मैंने बताया है कि गर्म है, और दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है वो गर्म है। एक चीज़ देख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है, वो ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देख लिए। तो हिंद महासागर में यही जो है तीन जो ये मैंने यहाँ बताया है, और 2 जो मैंने एक ऊपर और एक यहाँ पर नीचे बताया, ये क्या है, गर्म है, ठीक है। तो 5 गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका इंडिया है, ठीक है। इसको सपोज मानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो ये क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये क्या है आपका, साउथ है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, ठीक है। ये हमको पता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत, जो ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं ऐसे जाती है। ये पता है कि इस समय जाती है, जून के समय। तो आपको हमेशा पूछेगा ना कि जो साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है, तो याद रखिएगा आप क्या है, गर्म जलधारा है। कैसी है, तो गर्म जलधारा, ठीक है। और पता है कि एक उत्तर पूर्वी जलधारा आती है। कौन सी जलधारा आती है, जब उधर से आती है तो इसको उत्तर पूर्वी जलधारा बोलते हैं, और ये आती है ठंडा का समय, इसलिए क्या है, उत्तर जो पूर्वी है, जो नॉर्थ ईस्ट जलधारा है, ये कैसी है, ये ठंडी जलधारा है। क्या है, एक ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी जो जलधारा है कैसी जलधारा है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, और दक्षिणी पश्चिमी जो जलधारा है वो कैसी है, एक गर्म जलधारा है। तो हिंद महासागर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कर लीजिए। इसके बाद कोई भी आप सेट बनाइए, अगर हिंद महासागर से क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रशांत महासागर, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर हिंद महासागर का करंट बता दिया, वो ट्रिक बता दिया है, ठीक है। आप लोग इसको ऐड करिए, मैप बनाकर थोड़ा सा कोशिश करिए कि रटे, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आगे आते हैं हम लोग प्रशांत महासागर, ठीक है। एक चीज़ देखिए, प्रशांत महासागर को दिखाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, पता है आपको, ये क्या है, साउथ अमेरिका। देखिए यूएसए एक दिन बोल दिया था मैंने वीडियो में, तो लोग कमेंट किए थे कि यूएसए नहीं बोला जाता, अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, यूएसए और अमेरिका अलग हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप है। मैं बताना बस यही चाह रहा हूँ कि इधर प्रशांत जो है, इधर प्रशांत है, ये अलग थोड़े ना है। ये इधर वाला जो पार्ट है इसी में आकर वो ऐड हुआ है। इसी चीज़ को दूसरा जब मैप से पढ़ेंगे तो ऐसा स्थिति आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर इंडिया है। देखिए यही है, ये जो पूर्व साइड वाला जो प्रशांत देखा है ना, तो ये है। ठीक है, और पश्चिम साइड वाला जो प्रशांत देखा है ना मैंने, ये है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अक्सर हम लोग ये मैप देखते हैं। ठीक है, इस मैप में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, एक सेकंड, हम मैप ही दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा। ये मैप देखिए थोड़ा सा, ये पता है हमको ना कि इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी
प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ अटलांटिक महासागर है। हम लोग ये मैप पर देखते हैं ना कि जब ये प्रशांत महासागर जो है ये पूर्व साइड की तरफ है तो हम लोग इसको पूर्व प्रशांत महासागर बोलते हैं, जबकि ये गलत है। ये कौन सा महासागर है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा, वेस्ट प्रशांत महासागर है। ये जो पार्ट जो पश्चिम में दिखता है ये कौन सा महासागर है? ईस्ट प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा महासागर है? ईस्ट प्रशांत। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि एशिया से लगने वाला प्रशांत महासागर कौन सा है, तब क्या मारिएगा? तो आप मारिएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। जबकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये जो दक्षिणी अमेरिका है इससे लगने वाला जो महासागर है तो वो कैसी महासागर है? तो वो आप याद रखिएगा, वो क्या है? पूर्वी प्रशांत यानी ईस्ट प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वहीं क्या है कि देखिए ये वाला पार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, जो मैंने इंडिया से जो बगल में देखा है, यही ना है जो पार्ट है। इसमें देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा दिखाते हैं, देखिएगा नहीं, छोड़िए ना, ये देखिए आप लोग समझ गए होंगे जिनको समझना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आपका पश्चिमी प्रशांत है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है? आपका पूर्वी प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब इसमें आगे बताते हैं। ये मैंने विषुवत रेखा पार रखा है पहले से ही, ठीक है। इसको देखिए, अब आगे बताते हैं। ये हो गया प्रशांत महासागर का, ठीक है। ये क्या है? पूरा एरिया जो है यहाँ से ये क्या है? ये प्रशांत महासागर का, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जब हम लोग प्रशांत महासागर पढ़ते हैं तो प्रशांत महासागर का भी जो जलधारा होती है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। ये आप लोग पता है। विषुवतीय जब बताया है कि जब लगेगा तो कैसी जलधारा होगी? वो गर्म जलधारा होगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा को पहले लेकर चलते हैं, घुमा कर लाते हैं, फिर दक्षिण विषुवतीय करेंगे, ठीक है। पहले उत्तरी विषुवतीय करते हैं। देखिए यहाँ पर एक जगह है, इसको बोलते हैं जापान। जो ये देखिए, ये क्या है? एक जापान है। मैं पहले ही थोड़ा सा चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये चाइना का कवर एरिया है। ये आपका हो गया यहाँ से जापान हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? जापान हो गया। तो थोड़ा सा बस इसी को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जापान हो गया। ये जो सागर है यहाँ पर, इसको अखोष्टक सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखोष्टक सागर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है जिसको क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। क्योंकि स्ट्रेट आप लोग पता होगा किसको बोलते हैं? जो दो भू भाग को अलग करे, जमीन के भाग को अलग करे और दो पानी वाले भाग को, दो महासागर वाले भाग को जोड़े, उसको क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या हो गया? एक बेरिंग स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा, क्या है? अखोष्टक की जलधारा है। थोड़ा सा इसको अभी हम हटाते हैं, ठीक है। हटाने का कारण है क्योंकि जगह नहीं हो पाएगा उतना कि हम दिखा पाए अच्छे से, ठीक है। ये उत्तरी जो प्रशांत प्रवाह है, जो जलधारा है, ये जब आगे की तरफ बढ़ती है तो जाती है और जापान के पास में दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो जाती है उसको क्या बोलते हैं और इधर जो जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ठीक है। देखिए याद रखिए, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जब यहाँ पर क्यों उत्तर की तरफ मुड़ती है, तो यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसी कारण क्या हो जाता है? इसका डायरेक्शन उत्तर की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ पर भी जापान है, यहाँ पर भी जो पानी है जापान सागर है। तो जापान सागर की तरफ जब जाती है तो इसको बोलते हैं सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बस सुसीमा लिख रहे हैं। समझिएगा कि उससे क्या होगा? वो जलधारा है, ठीक है। सुसीमा जलधारा वो हो गया नीचे की साइड से जब आती है जापान के, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? जापान है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ से जब आती है उसको, ये जो नीचे की तरफ जो आई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरोसियो। इसका भी बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे आप लोग को। क्या ये? क्यूरोसियो की जलधारा। क्या इसको बोलते हैं? तो क्यूरोसियो की जलधारा, ठीक है। जब आगे की तरफ बढ़ती है, देखिए जब आगे की तरफ बढ़ती है ना, ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे। थोड़ा सा मैप छोटा हो गया है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ जो बेरिंग स्ट्रेट है इससे एक जलधारा आती है। क्या आती है? एक बेरिंग स्ट्रेट है, इससे क्या आती है? एक जलधारा आती है। अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप, पेनिनसुला, ठीक है। कमचटका प्रायद्वीप, याद रखिएगा।
मैंने यहाँ पर अखोष्टक बताया हुआ, अखोष्टक सागर, यहाँ पर बता दिया आपको कमचटका प्रायद्वीप। तो आपको याद रहेगा ना कि कहाँ पर है, तो ये भी पूछता है कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है, तो ये पता है क्या है, ये रूस का पार्ट है, साइबेरिया क्षेत्र जो है। तो ये बोल सकते हैं कि रूस के पूर्व साइड में जो है कमचटका प्रायद्वीप है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही वीवी है ये। तो ये जो कमचटका प्रायद्वीप है, यही बेरिंग स्ट्रेट के साथ, बेरिंग स्ट्रेट से कमचटका प्रायद्वीप के किनारे होते हुए एक जलधारा आती है। क्या आती है? एक जलधारा आती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? तो इसका हम लोग नाम देते हैं, एक सेकंड इसको हटाते हैं। कमचटका प्रायद्वीप याद होगा आप लोगों को, थोड़ा इसका नाम दे देते हैं, एक सेकंड, इसका हम लोग नाम देते हैं अयोसियो की जलधारा। क्या बोलते हैं? अयोसियो, अयोसियो की जलधारा, बहुत ही बीबी है ये, याद रखिएगा। अयोसियो की जलधारा दीजिएगा ना कि कौन सा बेरिंग स्टेट से जो जलधारा होती है वो निकल के आगे बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं अयोसियो की जलधारा। ये कमचटका प्रायद्वीप, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कमचटका प्रायद्वीप के पास से कौन सी जलधारा बहती है, तो अयोसियो की जलधारा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये है अखोष्टक सागर, ये क्या? अखोष्टक सागर। तो इससे भी एक जलधारा निकलती है, ऐसे आती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अखोष्टक। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अखोष्टक, ठीक है, दूसरा लेना पड़ेगा कोई। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको बोलते हैं अखोष्टक, अखोष्टक, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूराइल की जलधारा। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, कितना बार भी आ चुका है एग्जाम में, क्यूराइल की जलधारा। तो ये देखिए, इसका डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है? उत्तर से आ रहा है, नीचे की तरफ ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, देखिए ये कहाँ से आ रहा है? अखोष्टक सागर से आ रहा है ना। कहाँ से आ रहा है? तो अखोष्टक सागर से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूराइल की जलधारा या अखोष्टक जलधारा, ठीक है। जब ये जलधारा आती है, जब ये जलधारा आती है, तो ये अयोसियो जलधारा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? अयोसियो की जलधारा में मिल जाती है। और जब ये क्यूरोसियो की जलधारा जो है यहाँ से जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो देखिए एक सेकंड फिर से समझिए एक बार, अखोष्टक या क्यूराइल की जलधारा आई ना, ठीक है, वो किस में मिल गई? वो अयोसियो जलधारा में मिल गई, ठीक है। अयोसियो जलधारा में जब मिलने के बाद अयोसियो जलधारा किस में मिलती है? क्यूरोसियो की जलधारा में। और जब यही जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी उत्तरी प्रशांत प्रवाह। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह इसको बोलते हैं। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ तक उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं। जब आगे बढ़ती है ना, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की तरफ जाती है और एक दक्षिण की तरफ आ जाती है। जब उत्तर की तरफ गई ना, तो इसको हटाते हैं, आपको पता होगा बेरिंग स्ट्रेट, तो इसलिए हटा देते हैं इसको अभी हम, ठीक है, समझने के लिए अच्छा रहेगा। जे देखिए ये उत्तर की तरफ गई, उत्तर की तरफ जब गई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अलास्का जलधारा। इसको क्या बोलते हैं? अलास्का जलधारा। और यही जलधारा जब नीचे की तरफ आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से डिनोट करते तो अच्छा रहता, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कैलिफोर्निया जलधारा बोलेंगे, ठीक है, दिख ही नहीं रहा मैप पे, बेकार है। कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है, कैलिफोर्निया के जलधारा बोलते हैं। और यही कैलिफोर्निया की जलधारा नीचे आकर फिर से इसी में मिलकर और फिर वही काम स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी प्रशांत का, ठीक है, उत्तरी प्रशांत का प्रवाह का हो गया। एक बार और थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं तेजी में, उसके बाद में हम लोग फिर दक्षिणी प्रशांत का देखते हैं और उसके बाद में फिर हो जाएगा। इसका ट्रिक देखेंगे। देखिए वो क्या है? उत्तरी विषुवतीय है, उत्तरी विषुवतीय प्रशांत प्रवाह है, ठीक है। वो आगे की तरफ बढ़ी, यहाँ पर जापान सागर आपको पहले भी बताया, रेड किया हुआ है। यहाँ पर दो भागों में कट गई, जो नीचे की तरफ गई इसको क्यूरोसियो बोलते हैं, जो उत्तर की तरफ गई उसको सुसीमा बोलते हैं। जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर अखोष्टक सागर से अखोष्टक जलधारा, कौन?
अखोष्टक जलधारा आई, उसी को क्यूराइल जलधारा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब नीचे आकर यहाँ ओयोसियो जलधारा आती है, कहाँ से आती है, ये बेरिंग स्ट्रेट या कमचटका प्रायद्वीप से आती है ओयोसियो की जलधारा। तो ओयोसियो की जलधारा में ये क्यूराइल की जलधारा मिल जाती है, और जब वो जलधारा दोनों मिल जाती है तो उसके बाद क्यूरोसियो की जलधारा में मिलती है। किस में मिलती है, इस क्यूरोसियो में मिलती है, ठीक है। और जब आगे बढ़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या हम लोग बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं। ये जब आगे बढ़ती है तो दो भागों में कट जाती है। किसके, कितने भागों में, दो भागों में। तो जो उत्तर की तरफ जाती है इसको हम लोग अलास्का की जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलास्का की जलधारा। जब नीचे की तरफ आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या बोलते हैं, तो कैलिफोर्निया की जलधारा। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी प्रशांत में, ठीक है। क्या किस में, दक्षिणी प्रशांत कि प्रशांत के दक्षिण साइड में कौन सी जलधारा चलती है। तो इसके सेम जब नीचे आएंगे तो ये भी चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, इसको देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत प्रवाह या जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। करिए ना, बस यही करिए, बस दक्षिणी विषुवतीय, ये प्रशांत था, सॉरी, प्रशांत जलधारा, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आती है तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पास से मुड़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पास से मुड़ जाती है। अच्छा, इसमें गर्म ठंडा नहीं बताया अभी, उसको मैं बताएंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आई ना, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा आपको बताए थे मैंने कि ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी, ये यूएस ऑस्ट्रेलिया समझिएगा, और जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है, क्लियर है। जब यहाँ से मुड़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्या बोलते हैं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जलधारा। और यही जलधारा जब दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के तट से जब जाती है तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और यहीं पर एक देश है पेरू। कौन सा देश है, पेरू। और पेरू के ही नाम पर रख दिया गया इसको पेरू जलधारा। क्या रख दिया गया, पेरू जलधारा। इसी का खोज किए थे शायद हमबोल्ट। कौन किए थे, हमबोल्ट। इसीलिए इसको पेरू जलधारा को हमबोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी प्रशांत में जो जलधारा है वो ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार में ही याद हो जाएगा। ये क्या है, दक्षिणी विषुवतीय, हाँ ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत जलधारा, ठीक है। क्या है, जलधारा। जब हमेशा याद रखिएगा, कोई भी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेगी, और जब प्रति लग जाएगा ना, प्रति विषुवतीय जलधारा, तब करिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत जो प्रशांत जलधारा है वो जब आगे बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलिया के सहारे यहाँ से मुड़ जाती है, इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोलते हैं। जब यहीं आगे बढ़ती है तो इसको दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बोलते हैं। और फिर जाकर क्या होती है, ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी, ये दक्षिण अमेरिका है ना, ठीक है। तो इसके पश्चिमी तट के सहारे एक जलधारा बन जाती है, इसको हम लोग पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। आपको पता है यहाँ पर जो है क्या, पेरू है। और यहाँ पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक चिली देश है जिसका देशांतरीय विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है। चिली देश में एक बताया था आपको मरुस्थल आटाकामा डेजर्ट माने क्या होता है, मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल को बनने का, आटाकामा जो मरुस्थल है इसके बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण किसका है, तो याद रखिएगा पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के कौन सा निर्माण होता है, आटाकामा। और मैंने जो पिछले वीडियो में, जो मैंने पिछले यहाँ पर बताया था, एक सेकेंड, जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो जलधारा जो नीचे आ गई, इसको जो कैलिफोर्निया जलधारा, यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया जलधारा मैंने नाम लिखा हुआ है। तो इस कैलिफोर्निया जलधारा के कारण एक अमेरिका में और मैक्सिको के तट के सीमा के आसपास दो वो बनता है, क्या बोलते हैं, मरुस्थल बनता है। और उस देखिए कैलिफोर्निया जलधारा के कारण दो मरुस्थल का निर्माण होता है। और उस मरुस्थल को बोलते हैं मोजेब और सोनेरॉन मरुस्थल। ये हमेशा इतना VBA क्वेश्चन है ना, कैसे ही पूछता है पहले तो, मोजेब और सोनेरॉन मरुस्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा अमेरिका में। देखिए मोजेब जब बोलेगा ना, जब मोजेब मरुस्थल आपसे बोलेगा तो ये पूरी तरह से USA में है, ठीक है। लेकिन जब सोनेरॉन मरुस्थल बोलेगा तो ये कहाँ है, USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है, ठीक है। कहाँ है,
मैक्सिको में, तो याद रखिएगा। तो कहेगा कि पूर्वी ये जो कैलिफोर्निया जो जलधारा है, इसके कारण जो जल, देखिए कैलिफोर्निया, इसके कारण क्या बन रहा है, मरुस्थल बन रहा है ना। तो याद रखिएगा कि कैसी जलधारा, ये ठंडी जलधारा, जिसके कारण जो मरुस्थल बनेगा वो कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा। तो मोजेब और सोनेरॉन कैसी जलधारा है, वो है ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्लियर हो गया। दुग हो गया, इसमें हिंद महासागर वाला भी छूटा हुआ है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए आटाकामा जो मरुस्थल बनता है किसके कारण बनता है, तो पेरू है हम्बोल्ट के जलधारा के कारण, और कैलिफोर्निया जलधारा के कारण दो मरुस्थल का निर्माण होता है, मोजेब और सोनेरॉन के कारण। मैंने पिछले वीडियो में कालाहारी किसके कारण होता है, सहारा, जो कि एकदम एग्जाम में आ चुका है, पिछले एसएससी और यूपीपीसीएस में भी आया था, एक बार बीपीएससी में आया था, तो वो भी मैंने बता दिया है कि सहारा किसके कारण बनता है, कालाहारी किसके कारण बनता है। तो वो पिछले वीडियो में अटलांटिक का जो पढ़ाया मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन सा गर्म जलधारा है, कौन सा ठंडा जलधारा है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा सा पेन देखिएगा मेरा, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें कलर दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये है हमारा विषुवतीय लग गया ना, ये गर्म है, देख लीजिए। इसके बाद जब आगे बढ़ा ना, तो ये देखिए उत्तरी, बोले ना कि दक्षिण साइड में क्या आ गया, इसका दिशा किधर है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है ना, इधर है ना, देखिए ऐसे है, यानी विषुवत से उत्तर की तरफ है। तो ये क्यूरोसियो हो गया, एक सुसीमा, तो ये दोनों तो गर्म जलधारा हो गया। ठीक है, ये क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अखोष्टक या क्यूराइल की जलधारा मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड यार, अब केवल नाम मैं रखूँगा, बस अब थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा बताया, जापान के पास में 2 भागों में बांट दिया मैंने। ठीक है, इसको क्यूरोसियो बताया, इसको क्या बताया, क्यूरोसियो बताया, इसको सुसीमा बताया। ठीक है, यहाँ से अखोष्टक जलधारा है, देखिए उत्तर से आ रही ना, ये ठंडी जलधारा, जबकि ये दोनों क्या थी, गर्म थी। नीचे वाला जो मैंने बताया ये सब क्या थी, गर्म थी। ये क्या है, अखोष्टक जलधारा, इसी को क्यूराइल बोलते हैं। यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट कमचटका प्रायद्वीप से होते हुए आयोसियो की जलधारा आई, ये भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन क्या है, उत्तर से विषुवत की तरफ। ठीक है, जब ये जलधाराएं सब मिलकर आगे बढ़ती है तो ये क्या है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। तो बताया ना कि जिसमें प्रवाह लग गया वो क्या है, गर्म है। जब ये आगे बढ़ती है तो 2 साइडों में बढ़ जाती है। देखिए ये उत्तर की तरफ जा रहा है ना, विषुवत से दिख रहा है कि ये ध्रुव की तरफ जा रहा है, अलास्का जलधारा, ये क्या है, गर्म की जलधारा हो जाती है। ठीक है, और जो ये देखिए इसका डायरेक्शन किधर हो गया, विषुवत से, सॉरी क्या बोलते हैं, ध्रुव से विषुवत की तरफ हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया के, यहाँ पर लिखे हुए हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, कौन सी जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। तो ये कैसे होगी, देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया ना, तो ये कैसी होगी जलधारा, ठंडी जलधारा, जिसके कारण हमारा मोजेब और सोनेरॉन हो गया। क्लियर, इसका हम ट्रिक देखेंगे अभी। इसके बाद आते हैं इसमें, देखिए इसमें भी जो ये दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत जल है, ठीक है, जलधारा है, तो ये भी क्या है, विषुवत लगा है, तो ये क्या हो गया, गर्म जलधारा हो गया। इधर आया, देखिए ये नीचे की तरफ उतर रहा है ना, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, कौन सा जलधारा हो गया, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो देखिए ये क्या है, एक गर्म जलधारा है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में हिंद महासागर में बताया था, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है कैसी है, ठंडा है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो होगी वो क्या होगा, गर्म है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है, गर्म है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है, वो ठंडा है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आती है तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह मैंने बताया जब लग गया तो जानिए कि वो गर्म ही है। ठीक है, प्रवाह से नहीं मतलब प्रशांत और दक्षिणी ये भी होना चाहिए। ठीक है, प्रवाह तो जलधारा को भी बोल देंगे। जब यहीं आगे जाती है तो देखिए इसका डायरेक्शन किधर हो गया, ध्रुव से विषुवत की तरफ हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरू जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। तो इसलिए क्या होगी, एक वो ठंडी जलधारा हो गई, इसके कारण हमारा होगा आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ। हिंद महासागर में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस मरुस्थल का निर्माण होता है उधर थोड़ा सा, और एक चीज़ उसमें देखना है, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग एल नीनो और ला नीनो देखेंगे, और 2 मिनट वीडियो बस चलेगा, थोड़ा सा बस उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि इधर कोई मरुस्थल का है नहीं। ठीक है, हमेशा मैंने बताया कि हमेशा अधिकतर क्या होगा, वो पश्चिमी साइड में ही मरुस्थल बनता है। ठीक है, तो इधर तो पूर्वी साइड है अफ्रीका का, तो इधर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर मैंने बताया क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पश्चिमी साइड है, तो इसका पक्का है कि मरुस्थल यहाँ पर निर्माण होगा। और यहाँ पर एक जलधारा भी चल रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और ये ठंडी है, तो इसके कारण यहाँ पर बढ़िया मौसम बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मरुस्थल निर्माण हो जाता है। और इस मरुस्थल को हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग इसके हिंदी में लिख रहे हैं हम, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक है, तो ये जलधारा का, ये जो मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एल नीनो और ला नीनो। वो बहुत ही VVI है, अभी दरोगा में आया था तो उसके मैंने बताया कि दरोगा में आया था, तो उसके संबंध में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, थोड़ा सा आप रुकिए, इरेज कर।
एल नीनो और ला नीनो बस रह गया है। याद रखिएगा ये दोनों जो जलधाराएं हैं ये किसकी हैं, तो ये दोनों जो जलधारा हैं ये किसकी है, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, और कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है ये भी मैं देख रहा हूँ, और इसको ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए इसका ट्रिक हो सकता है ना, लाठी नहीं बोलते हैं हम लोग, भोजपुरी में लाठी बोलते हैं, हरियाणी में इसको लठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं लठ, लठ। तो ल से हो गया आपका ला नीनो और ठ से हो गया आपका ठंडा। ठीक है, देखिए ये कमेंट आता है, चाहे हम लोग देखें प्रॉब्लम यार, डाउट होता है, सीधा बात सुनिए, डाउट होता है, आप लोग इसको क्लियर रखिए। लठ कर लीजिए, लाठी कर लीजिए, ला नीनो जो हो गया आपका ठंडा, जबकि एल ऐसे लिखाता है तो वो लाठी में ऐसे थोड़े ना होगा, तो लठ लाठी या लठ रटिए, ये क्या हो गया ठंडा, जबकि एल नीनो आपका क्या हो गया गर्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये देख रहे हैं, जब एल नीनो जब गर्म होगा तो जब ये उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि महासागर का जो तापमान होगा, जैसे महासागर है, यही दरोगा मैथ है, यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये महासागर का क्या होगा तापमान, देखिए तापमान क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो जो वहाँ पर घास होगा वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जब घास ख़त्म होंगे तो मछली क्या हो जाएंगी वहाँ की, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्लैंकटन नामक घास होता है जिसको क्या होती है समुद्री मछलियाँ खाती है, तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो प्लैंकटन नामक घास भी खत्म हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएंगी, घास जब खत्म होगा तब मछली का भोजन ही नहीं रहेगा, तो मछली भी मर जाएगी। और एक से ये भी आया था, एक और था, इसमें 3-4 कंडीशन दिया था ये दरोगा जो 1275 था कि एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इस चीज़ का था तापमान बढ़ेगा। ठीक है, घास खत्म हो जाएगा, प्लैंकटन नामक घास खत्म होगा जिससे मछलियाँ मर जाएंगी। और तीसरा नंबर जो था कि इसमें जो तीसरा नंबर ऐड कि जो क्या था तापमान में विकृति हो जाएगा। ठीक है, मौसम में क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, तो यही एल नीनो का संबंध में था। तो आप लोग एल नीनो और ला नीनो में मैंने थोड़ा सा बताया होगा कि ला नीनो जो क्या है लाठी कर लीजिए या लठ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ला नीनो हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या करता है एल नीनो क्या करता है, एल नीनो को कह सकते हैं कि जो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पेड़ पौधा है, जो जीव हैं, उनको क्या कर रहा है ये इंड कर रहा है, ये ख़त्म कर रहा है, ये मारता है। ठीक है, क्या करता है, ये मारता है। अब हम देखेंगे इसका वो क्या है, जैसे प्रभाव क्या होता है इंडिया पर। अच्छा एक सेकंड देखते हैं, देखिए अच्छा लाठी और लठ कहाँ बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं ना, कहाँ बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं। और लाठी और लठ क्या है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और जो है बिहार साइड में, हमारे यूपी बिहार साइड में लाठी या लठ रखना पसंद करते हैं, तो अगर मतलब हो सकता है कि ला नीनो को भी हम लोग पसंद करेंगे। तो ये जो है इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए क्या है गुड है, जबकि एल नीनो अगर आ जाएगा तो ये बैड है। ये क्या करता है, एल नीनो करता क्या है, ये सुखार लाता है, क्या लाता है, सुखार लाता है, सूखा लाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए हम थोड़ा सा आपको समझा कर ला रहे हैं इसीलिए। ठीक है, ये आता है और ये बहुत ही ज़्यादा डाउट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से तनी थोड़ा सा समझिए। ये ला नीनो लाठी हो गया आपका, लठ, लठ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो गया, लठ बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया जाता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है कौन, ला नीनो। ठीक है, ये क्या करता है इंडिया में वर्षा कराता है, क्या करता है ये वर्षा कराता है। अच्छा है तो भाई वर्षा कराओ, ठीक है, सूखा थोड़े ना लाओगे, सुखार हो जाएगा। जबकि एल नीनो क्या है, एल नीनो एक गर्म है और एक क्या होता है इंडिया के लिए बैड है, क्या है इंडिया के लिए बैड है, और इंडिया में सुखार लाता है जिसको सूखा बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है सूखा लाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये इंडिया ही नहीं, जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, जिसमें आपका ये इंडोनेशिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सब जो एरिया है, तो इसमें क्या आता है हमेशा सुखार ला देता है एल नीनो। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, एल नीनो जब उत्पन्न होता है ना, एल नीनो, तो उसके अगले साल क्या होता है ला नीनो उत्पन्न होता है। एल नीनो जब उत्पन्न होता है तो उसका अगले साल क्या होता है ला नीनो उत्पन्न होता है, क्या होता है ला नीनो। अच्छा अब इसके शब्दों पर थोड़ा सा गौर से नहीं देख पाए, एल नीनो, ठीक है, एल नीनो और ला नीनो ये दोनों क्या है स्पेनिश शब्द हैं। ये आया था जानते हैं किस एग्जाम में, ये आया था आपका फायरमैन का जो बिहार में एग्जाम हुआ था ना फायरमैन पुलिस का, उसमें आया था कि एल नीनो किस भाषा का शब्द है, तो स्पेनिश भाषा का, जबकि ला नीनो किस भाषा का शब्द है तो वो भी है स्पेनिश भाषा का। और दोनों का अर्थ पूछता है कि एल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है और ला नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए एल नीनो शब्द का अर्थ होता है बालक ईसा, बालक ईसा, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग छोटा बालक, छोटा बालक बोलते हैं। अच्छा बालक ईसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दिसंबर महीना में उत्पन्न होता है जिसमें ईसा मसीह का जो होता है ना दिसंबर में जो फेस्टिवल मनता है, तो ये उस समय उत्पन्न होता है। ठीक है, एल नीनो, ठीक है, ये उस समय एल नीनो दिसंबर के महीना में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया बालक ईसा या छोटा बालक। ठीक है, जबकि
ला नीना का जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं छोटी बहन। किसकी छोटी बहन? एल नीनो की। एल नीनो की छोटी बहन इसको बोलते हैं, ला नीनो को। ठीक है, याद रखिएगा, एल नीनो के उत्पन्न होने के बाद ही ला नीनो आता है। अरे भाई सुखाड़ होगा तभी तो बारिश आएगा। तो एल नीनो के बाद याद रखिएगा, एल नीनो के बाद क्या होता है? ला नीनो आता है। क्लियर है? तो ये हो गया एल नीनो और ला नीनो में फ़र्क। ठीक है, और इसमें कुछ छूटा होगा तो हमको शायद नहीं लगता है कि कुछ छूटा है, क्योंकि मैंने जितना कवर करने का कोशिश किया है बहुत ज़्यादा कि उससे काम चल जाए आपका। जलधारा हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको वो चीज़ बताया। हाँ, एक चीज़ मेरा छूटा हुआ है, वो चीज़ आपको बता देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर छूटा हुआ है नीचे साइड में, यहाँ पर मैंने जो बताया था। अच्छा एक सेकंड, हाँ, एल नीनो देखिए यहाँ पर उत्पन्न होता है। कहाँ पर? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अब क्या करिएगा, पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। ये जो ये यूरोप हो गया आपका, ये सॉरी उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। ठीक है, बताएं आपको। ये बोले कि ये पार्ट हम लोग मैप में पूर्व में दिखते हैं, जबकि ये है कौन सा? पश्चिम में। तो इसको बोल सकते हैं पश्चिमी प्रशांत। ठीक है, ये पार्ट जो मैप में जो हम लोग देखते हैं ये पश्चिम में दिखते हैं, जबकि ये क्या है? पूर्वी प्रशांत बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पूर्वी प्रशांत बोलते हैं। क्लियर है? तो पूछ देगा क्वेश्चन कि एल नीनो किधर उत्पन्न होता है, और ये क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको महेश वर्मा या एनसीईआरटी में मिलेगा। तो हो सकता है दरोगा के लिए बेस्ट है क्वेश्चन कि एल नीनो किधर उत्पन्न होता है। दरोगा में आया तो फोकस है क्वेश्चन। तो एल नीनो पूर्वी प्रशांत में उत्पन्न होता है, जबकि ला नीनो जो होता है वो पश्चिमी प्रशांत में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि एल नीनो कहाँ होता है और ला नीनो कहाँ होता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रशांत महासागर का ट्रिक नहीं देके उसको देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड और बताते हैं थोड़ा सा। अब इसको इरेज हम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ये विषुवत रेखा मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो क्या है उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। जब आगे गई तो जापान के पास एक सुसीमा हो गई, एक क्यूरोसियो होगी। कौन सा हो गई? क्यूरोसियो। क्यूरोसियो। ठीक है, क्यूरोसियो को हम लोग बोलते हैं काली धारा। याद रखिएगा, काली धारा। जापान की काली धारा किसको बोलते हैं? क्यूरोसियो के एग्जाम में आ चुका है, यूपीपीसीएस में आया था, बीपीएससी में भी आ चुका है, रेलवे में आ चुका है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्यूरोसियो जलधारा को क्या बोलते हैं? काली जलधारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं किसका? इसका ट्रिक पर। प्रशांत महासागर को जो मैंने ट्रिक बताया है वो पहले देखिए। हिंद महासागर का मैंने पहले ही बता चुका है। ठीक है, हिंद महासागर का मैंने पहले ही बताया हुआ है, और प्रशांत महासागर में जो मैंने जो पढ़ाया हुआ है अंदर वो देख लीजिएगा। प्रशांत महासागर का जो मैंने गर्म बोला है, जो गर्म का जलधारा है उसका ट्रिक है, सुषमा क्यों अपू को आलू दिया। यहाँ को कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर को, सुषमा क्यों अपू कोई लड़का हो गया, उसको आलू दिया। देखिए सुषमा की जलधारा मैंने बताया गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा ये भी मैंने बताया ना कि देखिए ये क्या हो गया? सुषमा की जलधारा, ये हो गया क्यूरोसियो की जलधारा। इसी को क्या बोलते हैं? काली जलधारा। क्या बोलते हैं? काली जलधारा। ठीक है, अपू माने हो गया आपका, इसका हो गया अर्थ, इसका अर्थ हो गया देखिए अस से थोड़ा सा इसका टॉप है, अपू का थोड़ा सा टॉप है। देखिए क्यों, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और पू का अर्थ हो गया पूरब, यानी हो सकता है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है गर्म है, तो इसे अंदाजा लगेगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वो ठंडी है। ये एग्जाम में हमेशा आता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑप्शन में रहेगा। अगर डाउट हो गया, आपको ट्रिक से नहीं याद है या कन्फर्म नहीं याद है तो आप गलत मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा अपू यानी अ से ऑस्ट्रेलिया, पू से पूर्वी, ये क्या है? जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, आलू से आपका हो गया अलास्का। क्या हो गया? अलास्का हो गया। ठीक है, आलू से क्या हो गया? अलास्का। तो बस यही दिया सा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसको घेर दिया। तो सुषमा क्यू से हो गया आपका क्यूरोसियो की जलधारा। देखिए क्यूरोसियो का अर्थ क्या होता है? क्यूरोसियो होता है रोस, दिख रहा है ना आपको? देखिए दो जलधारा आता है क्यू से जो दो जलधारा आता है, क्यू रोसियो आता है, क्यूरोसियो, एक आता है क्यू राइल। ठीक है, क्या आता है? क्यू राइल। देखिए क्यू रोसियो, रोस किसको बोलते हैं? नहीं बोलता है कि क्यों रोस में हो भाई तुम, रोस में मतलब जोश में, एक मतलब ये गर्म जलधारा है। तो क्यूराइल क्या है? एक ठंडी जलधारा है। क्यूराइल को ही क्या बोलते हैं? अखोष्टक की जलधारा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्यूराइल जलधारा अखोष्टक सागर से आती है। ठीक है, तो क्यू वाला हमेशा याद रखिएगा, ये भी आता है, दोनों ऑप्शन में रहता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला जो अपू हो गया तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है, आलू से हो गया आपका अलास्का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने महासागरीय जलधारा का पूरा वीडियो कवर कर दिया है, जिसमें ही अटलांटिक हो गया, प्रशांत हो गया, ठीक है, और हिंद हो गया। ठीक है, हो गया हिंद हो गया। प्रशांत में मैंने एल नीनो और ला नीनो को भी अच्छे से कवर किया हुआ है, जो एग्जाम में आया था दरोगा में, तो मेंस में भी आने का चांस है। और बिहार एसएससी के लिए तो ये मस्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाया है बिहार एसएससी के लिए, उस लिस्ट से ही मैंने सब टॉपिक छांट रहा हूँ, और उससे जो क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं आपके सामने उस पर वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, अभी देखिए हमको ध्यान पड़ा हिंद महासागर के बारे में। थोड़ा सा हिंद महासागर की जलधारा के बारे में बताते हैं।
देखिए ये चीज़ एक मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप बनाकर बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, फोकस करिएगा। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, को हिंद महासागर का, किस महासागर का जलधारा 6 माह में अपनी दिशा चेंज कर देता है। ठीक है, आप लोग हमेशा सेट जब मारिएगा ना तो हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बार मिलेगा, क्योंकि इस भाई अनुभव है तो इस चीज़ को बता रहा हूँ। किस महासागर की जलधारा 6 माह में अपनी दिशा चेंज करती है, तो केवल होगा हिंद महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर में भी पूछ दे किस हिंद महासागर में, तो उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में। क्यों, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए ये जो जलधारा है, दक्षिणी पश्चिमी, मैंने जलधारा बताया ना पिछले वीडियो में, ये दक्षिणी पश्चिमी जलधारा है। ठीक है, और ये क्या है, उत्तरी पूर्वी है। क्या है आपका, उत्तरी पूर्वी है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो जलधारा है, हमको पता है कि केरल के तट पर कब जाती है, जून या जुलाई तक। केरला से जब आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा जून या जुलाई तक। जब ये उत्तरी पूर्वी जब आती है तो ये आती है जनवरी में। तो दोनों के अंतर में कितना अंतर है, 6 माह का अंतर है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कौन सी महासागर की जलधारा 6 माह में अपनी दिशा चेंज कर लेती है, तो होगा हिंद महासागर। ये आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस पर आप लोग जहाँ से क्वेश्चन मिले, आप जो बुक उधार निकाल कर पढ़िए, आपको क्वेश्चन मिले आप बनाइए, सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट करिए कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व इससे नहीं हुआ। ठीक है, चलिए थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए भाई, बहुत ही फोर्ट लगता है मेहनत करने में। ठीक है, थैंक यू।